हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर तीसरा वीडियो है। इस सीरीज में जितना भी वीडियो आ रहा है सभी प्रश्न लिए गए हैं भारती भवन से। यहाँ क्वेश्चन है 1 नंबर दिया हुआ है, लेकिन भारती भवन में ये 2A का 35 का 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न है x/3 माइनस 2/x प्लस वाई। जब भी फ्रैक्शन में समीकरण को देखिएगा तो इसको तोड़ लीजिएगा रैखिक में, तब जाके क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बना पाइएगा। मान लीजिए 2 का x और प्लस 3 का y दिया हो, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या कीजिएगा। यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ एक छिपा हुआ है 1 का x, तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा। सॉरी 1 का x को हम लोग मान लेते हैं पहले a, और यहाँ भी एक छुपा हुआ है तो 1/y इज इक्वल टू को b मान लेंगे। फिर देखिए 1/x हम कॉमन कर लिए यहाँ से, तो बचा बस 2, तो 2a प्लस 1/y यहाँ पे कॉमन कर लिए हैं तो 3 बचा, तो 3b। अब देखिए अब प्रश्न बनाना कितना ईजी हो जाएगा। चलिए उसी तरह से इसको भी करते हैं। यहाँ x को मान लेते हैं a, और वहीं इसमें क्या है x प्लस वाई भी है, तो 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं b। अब क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सजा लेंगे। यहाँ x है तो देखिए x के ऊपर क्या माना गया है, तो a बट्टा का 3 का 3 माइनस का माइनस, यहाँ 2 है तो 2, और x प्लस वाई यानी कि 1/x प्लस वाई को b माने हैं तो सीधा b लिखिए इज इक्वल टू का 1। अब ये हो गया समीकरण 1। इसको कैसे बनाएंगे, x के जगह पर क्या है तो a बट्टा का नीचे 4 प्लस का प्लस, यहाँ इसको मान दिए हैं b तो बचा बस 3, तो 3 और b इज इक्वल टू का 3। समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या करते हैं, या तो a के मान को बराबर कर लेंगे या तो b के मान को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए a को मान को बराबर करने चलेंगे तो यह फ्रैक्शन में आ जाएगा। b के मान को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या होता है, इसके गुणांक को इसमें मल्टीप्लाई और इसके गुणांक को इसमें मल्टीप्लाई। उसके पहले आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करने पर समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में कथी से गुना करना है, तो b के गुणांक से यानी 2 से। -2 ना लिखिएगा, सिर्फ 2 से गुना करने पर अब इसको लिख लीजिए a/3 माइनस 2b इज इक्वल टू का 1। समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, तो 3 से। फिर समीकरण a/4 प्लस का 3b इज इक्वल टू का 3, इस समीकरण 2 हो गया। इसमें कितना से गुना, तो 2 से। अब गुना करके लिखते जाइए। यहाँ देखिए a/3 में 3 से गुना कीजिएगा, a/3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मात्र बचेगा a। तो a माइनस का 3 दूना का 6 b इज इक्वल टू 3 इकाई का 3। अब इसमें गुना कीजिए समीकरण 2 में, तो a/4 है गुने 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना का 4, a/2 आ जाएगा। तो a/2 प्लस में यहाँ देखिए 3 दूना का 6 b इज इक्वल टू 3 दूना का 6। अब इस समीकरण को क्या कर लेना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर दोनों का चिन्ह सेम रहता यानी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता तो हम लोग घटा लेते, या तो प्लस रहता तो घटा लेते, लेकिन माइनस प्लस है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको क्या कर देना है, जो है उसको बना लेना है। यहाँ देखिए ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ में लिख दीजिए, अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो जोड़ में लिख दीजिए a प्लस का a/2, ऐसे जोड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है और माइनस प्लस में है, कट गया, इज इक्वल टू 6 3 का 9, 6 3 का 9। आप चाहें तो यहाँ 9, आप चाहें तो यहाँ बट्टा में 1 दे के भी बना सकते हैं, बट्टा पर का जोड़, लेकिन इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। a में 2 से गुना हुआ तो 2a, और एक और a जोड़ गया तो कितना आ गया 3a, अब बट्टे का 2 इज इक्वल टू का 9। यहाँ देखिए 3a इज इक्वल टू का, ये जो उधर गुना होगा तो 9 दूना का 18, a इज इक्वल टू 18 बट्टे का 3, 3 छक्का 18, a का वैल्यू आपको आ गया 6। अगर a के वैल्यू को अगर किसी समीकरण में रख देंगे तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो a/3 माइनस का 2b इज इक्वल टू का 1। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 6, तो 6/3 माइनस का 2b इज इक्वल टू का 1। 3 दूना का 6 यहीं पे कट जा रहा है, तो माइनस का 2b इज इक्वल टू 1 है। इधर जो प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2, दोनों बगल माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
तो हो जाएगा b इज इक्वल टू ये माइनस का a, माइनस का नहीं प्लस का होगा, अब बट्टे जो इधर गुना में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू भी 1/2 आ गया, यानी a इज इक्वल टू का 6 आ गया और b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब लेकिन ये तो आंसर नहीं आया क्योंकि इसको माने थे, अब उसको भी बना लेते हैं बच्चों, यही जगह लेके बना लेते हैं, लेकिन आप लगातार बनाइएगा। माना क्या गया था, तो x बराबर a माना गया था और वहीं b बराबर माना गया था 1/x प्लस का y माना गया था। यहाँ देखिए, तो x इज इक्वल टू a का मान कितना आया है, तो 6 आया है, तो x बराबर तो निकल गया डायरेक्ट, तो b की जगह पर 1/2 लिख देंगे, बराबर में 1/x प्लस का y, तो x का भी मान आ चुका है तो 6 हो गया जगह, प्लस में y। यहाँ देखिए, इसको तिरछा गुना कीजिए, इसको तिरछा गुना कीजिए, देखिए तो गुना कीजिएगा तो इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो 6 प्लस y रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ये 2 का 2, इधर जो प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 6, y बराबर माइनस का 4 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया और y बराबर माइनस का 4 आ गया। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस का y है। बच्चों एक और चीज़, आप लोग जब दृढ़ संकल्प बनाएंगे कि हमको क्वेश्चन को बनाना है, मैथ को सीखना है, तब सीख पाएंगे। ऊपर से देखिएगा तो बड़ा हार्ड लगेगा, जब कॉपी पेन उठाइएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जिस तरह से वहाँ माने थे यहाँ भी मान लीजिए 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई को मान लीजिए a और वहीं पे 1/x माइनस वाई को मान लीजिए b। x प्लस वाई और x माइनस वाई यहाँ भी है, तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ देखिए 10 का 10 हो गया, x प्लस वाई को तो मानिए लिए हैं a, तो 10a और प्लस यहाँ देखिए 2 का 2 रहेगा, बाकी तो मानिए लिए हैं 2b इज इक्वल टू का 4। ये हुआ समीकरण 1। इसको भी सजा लीजिए, तो 15 का 15 और यहाँ a माने हैं तो a प्लस में वहीं पे 5 सॉरी माइनस में है, तो 5b इज इक्वल टू का -2। ये समीकरण 2 हो गया। अब किसी न किसी के मान को बराबर करना होगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा, तो इसी मान को बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए करना होगा कि समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करना होगा, 5 से, तथा समीकरण 2 में 2 से, तो समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए, तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 है, इस समीकरण 1 है, इसमें गुना करना है 5 से, और यहाँ लिख दीजिए 15a माइनस का 5b बराबर माइनस के 2, यहाँ पे समीकरण 2 देके इसमें 2 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 10 बचेगा 50a और यहाँ देखिए प्लस में 5 दूना का 10b इज इक्वल टू 5 चौका 20। फिर यहाँ देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30a माइनस का 5 दूना का 10 जो कि माइनस में, b इज इक्वल टू -2 में 2 से 2 दूना का 4 जो कि माइनस में। अभी आपको बताए हैं कि सिंबल अगर डिफरेंट हो तो कुछ नहीं करना होता है, प्लस माइनस जो है उसी को बना लेना होता है। तो 50 और 30 80a, और ये दोनों तो कट ही जाएगा, सेम है, और वीडियो कट गया था बच्चों। 80a इज इक्वल टू का 16 हो गया, a इज इक्वल टू 16 का जो गुना में इधर जाके भाग में आ जाएगा। यहाँ काट के देखिए 16 का 16 और 16 पच्चे का 80, यानी a इज इक्वल टू आंसर आ गया 1/5। अब a के वैल्यू को किसी समीकरण में रखिए, b का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, तो है 10a प्लस का 2b इज इक्वल टू का 4। तो यहाँ a का मान को रखना है 1/5, तो 10 का 10 a के मान को 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू का 4। इससे इसको काट देना है, 5 दूना का 10 यानी 2 इकाई 2 प्लस में 2b इज इक्वल टू का 4। 2b यहीं पे रहेगा और 4 के उधर से चला जाएगा ही, तो प्लस में है तो माइनस में। 2b इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, b इज इक्वल टू 2/2, b का वैल्यू आ गया 1। बच्चों इस पेज में यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो नेक्स्ट पेज को लेते हैं। अब जो माने थे उसको लिखते हैं। तो हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर का a माने थे और 1/x माइनस का y को b माने थे। यहाँ देखिए 1 का x का वैल्यू नहीं मालूम है, y का भी नहीं मालूम है, तो छोड़ दीजिए, a का मालूम है 1/5
5। यहीं देखिए 1/का x माइनस का y और b का वैल्यू मालूम है तो 1। अब इसको क्या करना है, तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना में पहले x y जिधर रहता है उसको गुना करना होता है। तो x और y में 1 से गुना हुआ तो x प्लस का y ये रहेगा, और 5 में 1 से गुना हुआ तिरछी तो 5। यहाँ भी देखिए, यहाँ तिरछी गुना हो गया, नहीं कुछ नीचे तो 1 है, गुना हुआ तो x माइनस का y और इधर 1 हो गया। अभी समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन फिर से बनने लायक है। तो यहाँ देखिए x प्लस का y बराबर का 5 और x माइनस का y बराबर का 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ x के मान भी बराबर है, y के मान भी बराबर है। अगर नहीं रहता तो मल्टीप्लाई एक दूसरे से करके इसको बराबर कर लेते हैं। ये बराबर है, देखिए सेम है, कट गया। x 2x इज इक्वल टू 5 1 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ये 2 इधर जाके भाग करेगा, 2 तिहाई का 6, x इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ देखिए अब x के मान को किसी समीकरण में रख के y का भी मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 बहुत इजी है, इसमें निकल जाएगा। देखिए इसको, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो x प्लस का y बराबर का 5 है। तो x के ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो 3 प्लस का y बराबर का 5, y बराबर 5 इधर माइनस में है, 5 इधर 3 प्लस में, इधर जाके माइनस में, y बराबर हो गया 2। x बराबर आ चुका है आपके सामने 3 और y बराबर आ गया है 2। यही आपका आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन भारतीय भवन के बुक में 2B का 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ देखिए, एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी। जहाँ पे काटेगी उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। मतलब इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे और इसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। और दूसरा चीज, इसको छेदक बोलते हैं। और इसकी हल की संख्या की बात करें तो केवल एक हल होता है इसका, केवल एक हल। यहाँ देखिए एक रेखा सीधा जाएगी और एक रेखा और सीधा जाएगी, ये कहीं मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा वाला है, और नहीं मिलेगी तो इसको समांतर बोलते हैं, समांतर रेखा वाला। इसका कई गो हल है, कहीं टच नहीं कर रहा है तो एको गो हल नहीं, तो लिखेंगे कोई हल नहीं। देखिए समपाती वाला है ये, इस पर एगो रेखा चला है, उसके ऊपर ही एगो और रेखा चला है, और कहीं नहीं, इसके ऊपर ही, तो न जाने कितना हल है। तो अनगिनत हल चाहे अनेक हल, और जो रेखा है वो समपाती रेखा है। ये तो हुआ फिगर से बनाना। अब देखिए इसको समीकरण से कैसे बनाते हैं। A1 का A2 इज इक्वल टू B1 का B2 इज इक्वल टू C1 का C2 दिया जाता है, और चेक किया जाता है कि कितना हल है। अगर पहले के बार में दोनों बराबर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा एक हल हुआ। यहाँ देखिए एक बार बराबर दे दे और दूसरा बार बराबर नहीं दे तो इसका एक को हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं। सब बराबर हो जाए तो इसको संपाती वाला रेखा हो जाएगा और इसका हलों की संख्या अनेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन को बनाइए। प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या एक, चाहे केवल एक हल, चाहे अद्वितीय हल। समांतर हो तो हलों की संख्या एक भी हल नहीं, अभी बताया है। संपाती हो तो अनेक हल। क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक है कि समांतर है कि समपाती है। अभी बताए हैं आपको। पहले लिखना है आपको A1 का A2 इज इक्वल टू B1 का B2 इज इक्वल टू C1 का C2। यहाँ देखिए A1 कौन है, तो A1 6 है। A2 कितना है, तो 2 है। इज इक्वल टू B1 कितना है, तो माइनस का 3 है। और B2 कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 है। इज इक्वल टू यहाँ C1 देखिए कितना है, तो माइनस का 10 है। और C2 कितना है, तो माइनस का 9 है। देखिए जो कटने वाला है कटा लीजिएगा, ये कटने वाला है 3 और 2, तो आ गया कितना, 3/2 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/1 बराबर में ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10/9। ये आपस में देखिए यहाँ पे 1 होता, 3/1, क्योंकि देखिए 2 इकाई का 2 और 2 तिहाई का 6, 3/1 होता। देखिए 3/1 3/1 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। तो एक बार बराबर हो एक बार क्रॉस हो तो समांतर के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। यहाँ पे इसको भी बना लेंगे। यहाँ A1 का A2 इज इक्वल टू B1 का B2 इज इक्वल टू C1 का C2।
A1 की जगह पर रखिए तो 5 बट्टे का A2 की जगह पर कितना रखिए 7 इज इक्वल टू B1 की जगह पर कितना रखिए तो माइनस का 4 अब बटे B2 की जगह पर रखिए तो प्लस का 6 है यानी कि 6। ये दोनों बराबर पहला ही नहीं दिख रहा है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, और पहले बार में बराबर नहीं होता है तो छेदक हो जाता है, क्योंकि देखिए पहले बार में छेदक हो गया। अगर इसकी हलों की संख्या पूछ दिया जाए तो इसका हल हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ देखिए प्रतिच्छेदी का हल होता है केवल 1, समांतर का कहीं कटवे नहीं करेगा तो समांतर का 1 भी नहीं, और संपाती का अनेक हल। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2B के 5वां नंबर क्वेश्चन है। x बराबर 3 दे रहा है, y बराबर नहीं दिया हुआ है, तो x बराबर 3 कहाँ गया, 1 2 3 यहाँ है, तो यही सीधा लाइन हो जाएगा, यही इसका फिगर है। अगला क्वेश्चन है y माइनस का 2 बराबर का 0, तो इसको पहले बना लेंगे। y इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये प्लस में 2, तो प्लस में 2 y किधर है तो 1 और 2 यहाँ, तो ये ऐसे जाएगा। बाकी सभी प्रश्नावली बन जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। पिछले जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं वो 1 चर वाला था, ये 2 चर वाला है। इसका फिगर बहुत बढ़िया से बनेगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपको बस लिखना है समीकरण 1 के लिए सारणी, और सारणी को बना देना है। पहले x लिखना होता है, बाद में y, फिर लिखना है आपको समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना देना है। दूसरा कुछ नहीं है बच्चों इसमें। बच्चों आप लोगों को अब जो करना है वो रफ पेज में करना है, हम यहाँ कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग रफ पेज में कीजिएगा। पहला समीकरण है x माइनस का 2y इज इक्वल टू का 5, x को इधर रखिए इज इक्वल टू का 5, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में। देखिए y के मान को इतना रखना है, इतना क्या रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में चाहे प्लस में 9 तक संख्या इसमें रख सकते हैं ताकि इजी वे में आपको x का मान आ जाए। तो y की जगह पर अगर आप 0 रख रहे हैं तो 2 में 0 से गुना हुआ तो 0 हो गया और x का 5 बच गया। तो y में 0 रख रहे हैं तो x का मान 5 आ जा रहा है। अगर y में हम 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 और 5 2 7 हो जाएगा, तो माइनस का 1 रख देते हैं ताकि 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा दिखा देते हैं आपको। x इज इक्वल टू 5 प्लस का 2 और यहाँ y की जगह पर माइनस 1 रख के देखिए, x इज इक्वल टू का 5, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2 इकाई का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू का 3 नहीं आ गया, देखिए तो मैं 1 रखे हैं तो 3 आ गया। अब समीकरण 2 में वही कर लीजिए। समीकरण 2 को लिखना होगा पहले 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू का 10, 2x इज इक्वल टू 10, y उधर जाएगा तो माइनस में 4y, फिर x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4y बटे का 2। y का मान रखते जाना है और x का मान निकालते जाना है। तो y में 0 रखेंगे तो 4 में 0 से गुना होगा तो 0, 10 में से 0 गया तो 10 है और 2 से काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, इसमें 2 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूना का 8, 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 इकाई का 2 कट जाएगा, तो यहाँ रख दे रहे हैं 2, आ जाएगा 1। अब देखिए इसी समीकरण को रखते हुए आपको बना लेना है। आपको दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ पे सारणी को लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से बनाते हैं। x में 5 है तो y में 0 है, तो x में 5 यहाँ पे है तो y में 0, तो कहीं नहीं उठना है, यहीं पे रह जाना है क्योंकि y में 0 है। यहाँ देखिए x में 3 है और इसका -1 है, तो x में 3 यहाँ हो गया और y में -1 यहाँ हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा। पॉइंट लिखते चलना है। यहाँ 5 0 था और यहाँ था 3 -1, फिर इसमें आ जाइए 5 0 है तो फिर यहीं पे हो जाएगा एक और, तो x का मान 1 तो y का मान 2 यहाँ चला जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 1 कॉमा का 2। अब रेखा को खींच लेना है तो एक रेखा इधर से जाएगा ये वाला पार करते हुए, ये ग्राफ का कॉपी नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब इसको यहाँ मिला लेना है क्योंकि एक बिंदु था इसका,
यहाँ आ जाएगा ये वाला। जहाँ पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वहीं हमारा आंसर होता है, हमारा हल होता है। तो यहाँ कितना है, 5 और 0 है, तो x बराबर आ जाएगा 5 और y बराबर का 0। बना के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।